जय हिंद। मैं आज आपको बताऊंगा अंतिम रिपोर्ट के बारे में। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है तो उसमें अंतिम रिपोर्ट तैयार करती है। पहले अंतिम रिपोर्ट जो जाती थी वो जाती थी सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में, अब जाया करेगी सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 में। अंतिम रिपोर्ट जो है वो कितने किस्म की होती है? सबसे पहले चार्जशीट होती है। चार्जशीट में जब हम किसी एक्यूज के खिलाफ चार्ज प्रपोज करते हैं कि इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस आया है कि इसने निम्न धाराओं के अंतर्गत अपराध किया है, उसको कहते हैं चार्जशीट। उसके बाद आता है अनट्रेस रिपोर्ट, जिसमें एक्यूज का पता नहीं चलता कि ये अपराध किसने किया है, उसको अनट्रेस रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद आती है अनअकर्ड रिपोर्ट या फिर कैंसलेशन रिपोर्ट, मतलब एफआईआर दर्ज हुआ था लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि वो अपराध नहीं हुआ है। उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट आती है। क्लोजर रिपोर्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एसएचओ को जब लगता है कि एविडेंस सफिशिएंट नहीं है उस एक्यूज को प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो उसमें क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल कर देते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या क्या नई चेंजिंग आई है और कैसे अब चार्जशीट बना करेगी। सेक्शन 193 का पार्ट 1 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन विदाउट डिले कंप्लीट की जाएगी, कोई भी अननेसेसरी डिले इसमें नहीं किया जाएगा। सेक्शन 193 का सबसेक्शन 2 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेप केसेस शुड बी कंप्लीटेड इन 60 डेज। ये प्रावधान पहले सेक्शन 173 सबसेक्शन 1A में सीआरपीसी में था, जो 2009 में जो सीआरपीसी अमेंड की गई थी तब ये लाया गया था। इसमें प्रावधान है कि सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 बीएनएस और सेक्शन 4, 6, 8, 10 ऑफ पॉक्सो एक्ट, अगर ऐसा कोई अपराध रिपोर्ट हुआ है तो रिपोर्ट होने के 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट पुलिस को फाइल करनी पड़ेगी, चाहे अभियुक्त गिरफ्तार हुआ हो या नहीं हुआ हो। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आपने देखा होगा जब एक्यूज अरेस्ट होता है उससे अगले दिन से, जिस दिन वो प्रोड्यूस होता है कोर्ट में, उस दिन से चार्जशीट डालने का समय शुरू होता है। लेकिन ये जो प्रावधान है इसमें जिस दिन आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी रेप केसेस में, उसी दिन से पीरियड जो है शुरू हो जाएगा चार्जशीट डालने का। जनरली मतलब जिस दिन एफआईआर दर्ज हुआ उसी दिन से चार्जशीट डालने का समय शुरू हो गया। अरेस्ट चाहे एक्यूज हो या ना हो, बाद में हो, एब्सकॉन्डर के खिलाफ ही इसमें चार्जशीट दिया जा सकेगा। उसके बाद सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3 पार्ट 1 कहता है कि एसएचओ जो है निर्धारित फॉर्म पर मैजिस्ट्रेट को, जिस मैजिस्ट्रेट को शक्ति है उस अपराध को ट्राई करने की या कमिट करने की, उसके समक्ष जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा निर्धारित फॉर्म। अभी तक जो निर्धारित था IF5 फॉर्म, जिसमें पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट जो है वो फाइल किसी एक्यूज के खिलाफ की जाती थी। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि ये 193 में जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी और उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। सेक्शन 193 का जो सबसेक्शन 3 है उसका जो पार्ट 1 है वो कहता है कि जो रिपोर्ट होगी वो एसएचओ न्यायालय को फॉरवर्ड तो करेगा ही करेगा, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी भेजेगा। पहले 173 सीआरपीसी में था कि वो सिर्फ फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट को, तो हार्ड कॉपीज जाती थी। अभी जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो है इसमें नया प्रावधान रखा है 193 के सबसेक्शन 1 में कि एसएचओ जब रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा तो वो रिपोर्ट जो है साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी उसमें क्या क्या होगा, नेम ऑफ पार्टीज, उसमें पार्टीज कौन कौन है, एक्यूज कौन है, विक्टिम कौन है, वो सारी की सारी डिटेल रहेगी। उसके बाद नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, सूचना किस प्रकार की है, क्या मिली थी, वो सारी की सारी डिटेल होगी। उसके बाद उन लोगों की डिटेल होगी जो उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को जानते हैं, मतलब जो विटनेसेस जो आप साइट करेंगे उनकी भी डिटेल इसमें होगी। उसके बाद ये बताना पड़ेगा कि क्या कोई ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने पहले ही डिस्कस किया कि अंतिम रिपोर्ट में सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है कि चार्ज इसके इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इसने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया, क्या वो अनट्रेस है या क्या वो अनअकर्ड रिपोर्ट है या क्या वो क्लोजर रिपोर्ट है, वो सारी की सारी इसमें अंतिम रिपोर्ट में आती हैं। उसके बाद आएगा कि क्या एक्यूज गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद आपको यह भी बताना होगा कि एक्यूज जो है क्या उसको जमानत पर रिहा किया गया है या फिर बेल बॉन्ड जो है भर के उसको रिहा किया गया है। यहां पर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस देके अगर आपने किसी को छोड़ दिया है
तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करा के उसकी भी डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। उसके बाद है एक्यूज जो है, अगर कस्टडी में 190 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमने डिस्कस किया था, उसमें अगर कस्टडी में फॉरवर्ड किया है मैजिस्ट्रेट को, तो उसका भी उसमें आप जिक्र करेंगे कि एक्यूज जो है कस्टडी में है और उसको फॉरवर्ड किया जा रहा है, या फिर एक्यूज जो है जमानत पे है और उससे 190 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बंद पत्र जो है वो आईयू के द्वारा भरवा लिया गया है, उसकी एक प्रति जो है मैजिस्ट्रेट को इस फाइनल रिपोर्ट के साथ जाएगी। साथ में जो रेप विक्टिम है, जो रेप विक्टिम वाले केसेस का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो रिपोर्ट होगी उसकी भी ओरिजिनल कॉपी जो है इसमें फाइनल रिपोर्ट में जाएगी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज लॉ मेकर्स इसमें लेके आए हैं कि सीक्वेंस ऑफ कस्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कोई लैपटॉप या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपने कब्जे में लिया है, तो उसकी चेन ऑफ कस्टडी की जो डिटेल है वो आपको फाइनल रिपोर्ट में लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आज अगर कोई मोबाइल फोन अगर अपने कब्जे में लिया है, तो आपको लिखना होगा कि इतने बजे मैंने मोबाइल फोन कब्जे में लिया था, मालखाने में जमा हुआ, मालखाने से इतनी तारीख निकल के वो सीएफएसएल या एफएसएल के लिए गया, इतनी तारीख उसकी रिपोर्ट आई, इतनी तारीख को जो है वो उसकी जो रिपोर्ट थी वो एग्जिबिट था वो मालखाने में जमा हो गया। ये सारी की सारी डिटेल आपको जो है उसमें देनी पड़ेगी। डिजिटल डिवाइसेस के लिए स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है, लॉ मेकर्स के द्वारा इसमें नया प्रावधान लाया गया है। उसके बाद सेक्शन 193 का जो सब सेक्शन 3 है, उसका पार्ट 2 बोलता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन की प्रगति से, इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस से विक्टिम या जो इन्फॉर्मर था उसको आपको सूचित करना होगा। और ये सूचना आप डिजिटल मोड से, मतलब व्हाट्सएप करके, ईमेल के द्वारा भी उस व्यक्ति को, जो विक्टिम है, जहां इन्फॉर्मर है, उसको आप दे सकते हैं। सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 का पार्ट 3 बोलता है कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मर होगा, जिसने प्रथम बार अपराध के बारे में सूचना दी होगी, उसको भी सूचना पुलिस के द्वारा दी जाएगी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस के बारे में। मतलब इन्फॉर्मर या फिर जो विक्टिम है, उन दोनों को आपने जो है सूचित करना है। ये सूचना आप डिजिटल मोड से भी दे पाएंगे। उसके बाद सेक्शन 193 का सब सेक्शन 4 कहता है कि जो सुपरवाइजरी ऑफिसर सेक्शन 177 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अपॉइंट किए होंगे, वो उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करके मजिस्ट्रेट में भेजेंगे। जब भी कोई रिपोर्ट बनेगी वो उसको फॉरवर्ड करेंगे, और साथ में जो जब रिपोर्ट को फॉरवर्ड उनके द्वारा किया जाएगा तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन भी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या एसएचओ को देंगे कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, आप इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये डायरेक्शन मैजिस्ट्रेट के आदेश आने तक जो है, पेंडिंग जो मैजिस्ट्रेट का जो आदेश है तब तक दे दी जाएगी। क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भी कई राज्यों में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन मांगते हैं, वो जो परमिशन जो है मैजिस्ट्रेट आपकी एप्लीकेशन लेके उस पर आदेश पारित करते हैं कि यू आर अलाउड टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, उस आदेश के आने तक जो सुपरवाइजरी ऑफिसर होते हैं वो इसमें आदेश पारित कर पाएंगे। उसके बाद सेक्शन 193 का सब सेक्शन 5 बोलता है कि अगर किसी अभियुक्त की जमानत हुई है या फिर जमानत के बंद पत्र पर उसको छोड़ा गया है, तो न्यायालय जो है उसके बारे में फर्दर कोई फैसला ले पाएगा। मे पास ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बेल एंड बेल बॉन्ड। उसके बाद सेक्शन 193 का सब सेक्शन 6 बोलता है कि जब एविडेंस सफिशिएंट है किसी एक्यूज के अगेंस्ट, और प्रावधान 190 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के वहां पर लागू होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जब सफिशिएंट एविडेंस होता है एसएचओ के पास, तो वो उस एक्यूज को फॉरवर्ड कर देंगे मैजिस्ट्रेट के पास, या फिर अगर बेलेबल ऑफेंस होगा तो बेल बॉन्ड लेके या जो सिक्योरिटी बॉन्ड लेके उसको छोड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट दी जा रही है जहां पर एविडेंस सफिशिएंट है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, तो सभी डॉक्यूमेंट जिस पर प्रोसिक्यूशन रिलाय करेगा, मतलब जिनको हम रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो न्यायालय को भेजे जाएंगे, या फिर उनका जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट होगा वो भेजा जाएगा। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर है तो रजिस्टर पूरा ओरिजिनल नहीं जाएगा,
उसका एक्सट्रैक्ट जाएगा। सपोज करिए पुलिस स्टेशन का रजिस्टर नंबर 19 है, केस प्रॉपर्टी की डिटेल अगर जानी है तो पूरा रजिस्टर तो जाएगा नहीं, तो इसलिए लॉ मेकर्स ने यहां रखा है कि ऑल डॉक्यूमेंट, या तो पूरे के पूरे कागज जिन पर आप रिलाई कर रहे हैं, या उनके एक्सट्रैक्ट, कोई बड़ा रजिस्टर है, बल्क डाटा है, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका जो पर्टिकुलर वो जो हिस्सा है वो सर्टिफाइड जो है वो कोर्ट में जाएगा। तो साथ में सेक्शन 193 सबसेक्शन 6 के सबसेक्शन बी में कहता है कि जो भी स्टेटमेंट्स प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड करी होंगी, पुलिस ने रिकॉर्ड करी होंगी, किसमें? सेक्शन 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो पहले हुआ करता था सेक्शन 161 सीआरपीसी, उसमें जो भी स्टेटमेंट्स आपने रिकॉर्ड करी हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट न्यायालय को जाएंगी। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 193 का सबसेक्शन 7, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 7 बोलता है कि पुलिस ऑफिसर किसी मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर पाएगा किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए या किसी ऐसे पोर्शन के लिए जिसमें उसको लगता है कि जिसका डिस्क्लोजर उसको एक्यूज को करना जरूरी नहीं है, एक्यूज को बताना उस डॉक्यूमेंट के बारे में जरूरी नहीं है, और मैजिस्ट्रेट उसकी रिक्वेस्ट पर ऐसा आदेश पारित कर पाएंगे कि डॉक्यूमेंट का ये पार्ट जो है वो एक्यूज को ना दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, सेक्शन 72 बीएनएस में कहा गया है कि महिला की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जेजे एक्ट में कहा गया है, पॉक्सो एक्ट में कहा गया है कि विक्टिम की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। तो वो जो अगर कहीं डॉक्यूमेंट पे लिखा गया है तो वहां पर अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट में ये पहचान रह गई है, तो इस प्रोविजन को यूज करके मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि इस डॉक्यूमेंट में जो पर्टिकुलर ये जो लाइंस हैं इनको जो है एक्यूज को सप्लाई ना किया जाए। साथ में अगर हम लोग देखें तो बीएनएसएस में कंपलसरी कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लाने के लिए। तो ये जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम होगी, इसमें जो विटनेस होगा उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करवाया जाएगा। तो विटनेस होगा, उसका जो नाम एड्रेस वगैरह है उसको चेंज कर दिया जाएगा, और या फिर उसका पता जो है वो छुपा दिया जाएगा। तो पुलिस किस प्रोविजन का प्रयोग करके ऐसे करेगी? सेक्शन 193 के सबसेक्शन 7 का प्रयोग करके विटनेस को जो है उसका जो नाम पता वगैरह जो है आने वाले समय में पुलिस के द्वारा छिपाया जाएगा। सेक्शन 193 का सबसेक्शन 8 बोलता है कि जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करके जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट, तो जितनी कॉपीज चाहिए होंगी, मतलब एक्यूज को जितने एक्यूज होंगे उतनी कॉपीज जो है वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट को सप्लाई करेगा। पहले ये जो जिम्मेवारी होती थी सेक्शन 207 सीआरपीसी में, कोर्ट की जिम्मेवारी होती थी अभियुक्त को चार्जशीट की कॉपीज देने के लिए, लेकिन अब लॉ मेकर्स ने ये जिम्मेवारी पुलिस पर डाल दी है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर फाइनल रिपोर्ट जाएगी तो फाइनल रिपोर्ट तो ओरिजिनल में कोर्ट की कॉपी होगी, लेकिन जितने अभियुक्त होंगे उतनी कॉपीज जो है पुलिस ऑफिसर कोर्ट को सप्लाई करेगा, ताकि उन अभियुक्तों को धारा 230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो कॉपीज सप्लाई मैजिस्ट्रेट की तरफ से की जा सकें। उसके बाद ये प्रोविजो है कि अगर चार्जशीट की जो कॉपीज हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अगर सप्लाई कर दी जाएंगी तो ऐसा माना जाएगा कि ये कंप्लायंस हो गई है। उसके बाद सेक्शन 193 का सबसेक्शन 9 है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर पाएगा, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करके, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके दोबारा से जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है सबमिट कर पाएगा। यहां पे मैं बता दूं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो सबमिट होगी वो भी सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 में होगी, जो पहले हुआ करती थी सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, वो ऐसा सोचते थे कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो सेक्शन 173 के सबसेक्शन 8 सीआरपीसी में सबमिट होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रिपोर्ट है 173 की सबसेक्शन 2 में होती थी, अब जो रिपोर्ट हुआ करेगी वो सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 में सबमिट कोर्ट में हुआ करेगी। इसमें भी इन्होंने एक प्रोविजो रखा है कि जब ट्रायल चल पड़ेगा किसी भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कभी भी रुक नहीं सकती, तो अगर ट्रायल कमेंस हो गया है, शुरू हो गया है ट्रायल, तो अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के ग्राउंड पुलिस ऑफिसर के पास हैं तो उनको मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की, और ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी 90 दिन के अंदर अंदर कंक्लूड करनी होगी। रीजन इसका ये है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट पुलिस अगर डालती रहेगी तो ट्रायल जो है वो डी नोवो हो जाता है, मतलब ट्रायल जितना हुआ होता है वो वापस वहीं पे पहुंच जाता है। डिफेंस द्वारा से नोटिस देके उन विटनेसेस को री एग्जामिन करने की एप्लीकेशन दे देता है, और जो विटनेसेस एग्जामिन हो चुके होते हैं उनको भी दोबारा से एग्जामिन करना पड़ता था। ये कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आए हैं कि ट्रायल जो है वो फास्ट हो, और कभी भी अगर ट्रायल अगर शुरू हो गया हो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेके कीजिए, 90 दिन के अंदर अंदर उसको
कंक्लूड कीजिए। तो ये था सेक्शन हमारा 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बहुत बड़ा सेक्शन है और इसको समझिए, बहुत अच्छी सेक्शन है। इसको आपको जो है पता होना चाहिए सारे एस्पेक्ट इसके, कौन कौन सा प्रोविजन क्या बोलता है, कौन सा प्रोविजन क्या बोलता है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।